बाबा हरभजन सिंह, सरहद का अमर रक्षक। 23 साल का एक जवान जो ड्यूटी पर गया लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी आज भी कहा जाता है कि वो सरहद पर तैनात है, अपने देश की रक्षा कर रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे सैनिक की जिसे लोग आज भी बाबा कहकर याद करते हैं। ये कहानी है हरभजन सिंह की। साल था 1968। भारत चीन सीमा के पास नथुला का इलाका। ऊंचे पहाड़, कड़ाके की ठंड और हर पल खतरा। इसी कठिन जगह पर भारतीय सेना का एक जवान तैनात था, हरभजन सिंह। वो इंडियन आर्मी के एक सिपाही थे, बहुत ही ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। एक दिन हरभजन सिंह लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था, बर्फ, फिसलन और गहरी खाई। अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गए। कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। पूरी यूनिट उन्हें ढूंढती रही लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उनके एक साथी जवान के सपने में हरभजन सिंह आए। उन्होंने बताया कि उनका शरीर कहाँ है। अगले दिन जब उस जगह पर खोज की गई तो सच में उनका शरीर वहीं मिला जहां उन्होंने सपने में बताया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी सीमा की रक्षा करती है। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें हरभजन सिंह दिखाई दिए या उन्हें खतरे से पहले चेतावनी दी। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। आज भी इस मंदिर में रोज पूजा होती है। उनकी यूनिफॉर्म रखी जाती है और कहा जाता है कि हर दिन उनके जूते पर मिट्टी लगी होती है, जैसे वो आज भी पेट्रोलिंग कर रहे हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, भारतीय सेना आज भी उन्हें सम्मान देती है। उनके नाम से छुट्टी भी मंजूर की जाती थी और उनका सामान ट्रेन से उनके गांव भेजा जाता था। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग में उनके लिए एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती थी, क्योंकि दोनों देश उनकी मौजूदगी को मानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, ये विश्वास की कहानी है, सम्मान की कहानी है और उस कर्तव्य की कहानी है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। हरभजन सिंह एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनका समर्पण उन्हें असाधारण बना गया। आज भी जब कोई जवान नथुला पास पर तैनात होता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो आज भी वहां मौजूद है, जो हर खतरे से पहले चेतावनी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है। कुछ लोग मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या हरभजन सिंह सच में आज भी वहां हैं, या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, जब भी भारत की सरहद की बात होगी, हरभजन सिंह का नाम हमेशा लिया जाएगा। और शायद आज भी वो वहीं खड़े हैं, एक सच्चे सैनिक की तरह अपने देश की रक्षा करते हुए।